हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर 20 ईयर्स रिटन बाय ओ हेनरी। ये स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस से। ये पुलिस मैन गलियों में घूम रहा है और अपना डंडा साथ में हिला रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और जिस जगह ये पुलिस मैन है वहाँ पर सारी बिजनेस के स्टोर्स हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने भी दुकान है ना वो सारे बिजनेस के हैं। वहाँ पर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, तो वहाँ पर दुकानें बंद हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और ये जो पुलिस मैन है वहाँ पर ना ये देख रेख कर रहा था और साथ ही अपना डंडे को ये घुमा रहा था। ऐसे घुमा रहा था जैसे इसके डंडे से ना पूरी जितनी भी गलियाँ थी और जितने भी स्टोर्स थे वो सब शांत थे इसके डंडे से। अब क्या होता है कि ये जो पुलिस मैन है थोड़ा थोड़ा चलता है आगे और चलते चलते इसको ना एक हार्डवेयर की शॉप दिखती है जहाँ पर एक लंबा सा आदमी खड़ा होता है, ठीक है। पुलिस मैन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। वो जो लंबा सा इंसान था ना उसका नाम बॉब होता है, ठीक है। और वो बोलता है पुलिस से कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग 20 साल पहले ना इसी जगह में मिले थे और यहाँ पर पहले हार्डवेयर की शॉप नहीं थी, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था और मैं और मेरा जो फ्रेंड था जिमी, हम दोनों इसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे और साथ में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि 20 साल के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से मिलेंगे। तब मेरा जो दोस्त था जिमी वो मेरे से 2 साल बड़ा था और मैं उससे छोटा। तब वो था 20 साल का और मैं था 18 साल का और मुझे पैसा कमाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी से बाहर जाना था, पर मेरे दोस्त जिमी को न्यूयॉर्क सिटी में ही रह के पैसा कमाना था। तो हम लोग ने डील करी थी कि 20 साल के बाद हम लोग इसी जगह में मिलेंगे, इसलिए सर मैं यहाँ पे अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि वो जो बॉब खड़ा था ना उसने बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप की हुई थी और उसके मुंह में एक सिगार थी। तो उसने जब सिगार को जलाने की कोशिश करी, माचिस को जलाकर, तो उसमें से जो रोशनी निकली ना, तो पुलिस मैन ने उस आदमी का फेस देख लिया, उस बॉब का फेस देख लिया। तो पुलिस मैन ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे दोस्त से तुमसे बात नहीं होती क्या, तुम लोग आपस में बात नहीं करते? तो वो बॉब बोला कि हाँ हम लोग आपस में बात किया करते थे लेटर के थ्रू, बट मेरा एड्रेस चेंज हो गया और उसका भी एड्रेस चेंज हो गया, इसलिए 2 साल के बाद हम लोग का बातचीत होना बंद हो गया। पर मुझे पता है वो अपने प्रॉमिस का बहुत ज़्यादा पक्का है और वो ज़रूर आएगा मेरे से मिलने के लिए। अब क्या होता है, बॉब ना अपने पैंट में से एक बहुत प्रिटी एक वॉच निकालता है जिसमें पूरे डायमंड लगा होता है उस वॉच में, और उसके जो टाई होती है ना उस टाई में बहुत प्यारा सा एक डायमंड लगा होता है। और वो बोलता है 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। पुलिस मैन ये देख कर बोलता है कि तुमको देख के लग रहा है तुमने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लिया है। तो बॉब बोलता है हाँ मैंने तो पैसा कमा लिया है काफ़ी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो दोस्त है जिमी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसने भी पैसा कमा लिया होगा अच्छा खासा। अब क्या होता है, बात करते करते काफ़ी देर हो जाती है। तो पुलिस मैन बोलते हैं कि ठीक है अब मैं चलता हूँ और एक बात पूछूँ? तो बॉब बोलता है हाँ। तो वो बोलता है पुलिस कि अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो तुम क्या करोगे, तुम तो वापस चले जाओगे? तो बॉब बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अपने ना टाइम का बहुत पक्का है और वो अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाएगा, मुझे इतना पता है। मैं आधा घंटा यहाँ पे वेट करूँगा अपने दोस्त के लिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुलिस मैन बॉब को गुड नाइट करके चले जाते हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद एक लंबा सा इंसान आता है, उसने बहुत लंबा सा कोट पहना होता है, ठीक है, और कैप लगाई होती है जिससे कि उस आदमी का फेस नहीं दिखता। वो आता है बॉब के पास और बोलता है बॉब, और बॉब बोलता है जिमी। तो वो इंसान बोलता है हाँ कैसे हो दोस्त? तो बॉब बोलता है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? 20 साल तक तुम इस न्यूयॉर्क सिटी में कैसे रहे, सब ठीक तो है? यार तुम कितना बदल गए हो, मतलब 20 साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हाइट और बढ़ गई है, तुम काफ़ी बदल चुके हो। तो जिमी हंस के बोलता है हाँ दोस्त तुम अपना सुनाओ कि जब तुम न्यूयॉर्क सिटी से बाहर गए थे तो तुम्हारे दिन कैसे गए? तो बॉब बोलता है कि हाँ जो कुछ मैंने मांगा था वो सब मुझे मिल गया है। और बॉब बोलता है तुम बताओ जिमी क्या कर रहे हो आजकल? तो जिमी बोलता है कि यार मैं ना छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं है।
अब क्या होता है, बॉब एक और बात रखता है, पर जिमी जो होता है वो इंसान वो बात को काट देता है और बोलता है चलो ना आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं आगे चलकर। बॉब और वो इंसान आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे की ओर चलने लगते हैं। अब थोड़े दूर तक वो चलते हैं तो आगे ना एक मेडिकल स्टोर की शॉप होती है, वहाँ पर लाइट जल रही होती है, तो वहाँ से रोशनी आती है। तो क्या होता है, जो बॉब होता है वो जिमी का फेस देखता है और बोलता है उस इंसान से कि नहीं तुम जिमी नहीं हो, और जो हाथ पकड़ा होता है उसने वो हाथ छोड़ देता है, उसका हाथ अपना खींच लेता है और बोलता है 20 साल के बाद तुम्हारी जो नोज है वो इतनी लंबी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि तुम जिमी हो, बताओ मुझे तुम कौन हो? तो वो लंबा सा इंसान बोलता है मिस्टर बॉब, आप ना 10 मिनट से अरेस्ट हैं। जहाँ से आप आए हो शिकागो, वहाँ से हमारे पास एक टेलीग्राम आया कि आप न्यूयॉर्क सिटी में हैं और आपको पूरे न्यूयॉर्क सिटी में ढूंढा जा रहा है। आप चलिए पुलिस स्टेशन में चल के बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपको कुछ देना है। ये लेटर आपके दोस्त ने भेजा है। जब बॉब ये सुनता है कि दोस्त ने भेजा है तो उसके हाथ ना कांपने लगते हैं। वो लेटर को खोलता है और लेटर को पढ़ने लगता है। लेटर में कुछ इस तरह से लिखा था कि मेरे दोस्त बॉब, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। हम लोग ने जो 20 साल पहले एक प्रॉमिस किया था, मैंने वो प्रॉमिस निभाया और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। मेरे दोस्त बॉब, तुमको देखकर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हें पता है पूरे शिकागो में तुमको ढूंढा जा रहा है और मैंने तुमको इसलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि तुम मेरे 20 साल पुराने दोस्त थे। मेरे दोस्त बॉब, जब तुमने अपना शिकार जलाने के लिए माचिस को जलाया था तभी मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था और मैंने तुमको पहचान लिया था कि तुम बॉब हो, मेरे दोस्त। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तुमको अरेस्ट करूं, तभी मैंने तुम्हें गुड नाइट बोल दिया और मैं वहां से चला गया। तभी मैंने दूसरे पुलिस ऑफिसर को तुमको पकड़ने के लिए भेजा, तुम्हारा दोस्त जिमी। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।